तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आप सभी लोगों के। आज का मार्केट कुछ ज़्यादा ही खतरनाक मार्केट मैं कहना चाहूँगा इसको। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की आज के दिन पे मार्केट ने बैंड बजा दी है। ठीक है, तो मेरे भाई पहले बातचीत कर लेते हैं, कल क्या हमने प्लानिंग करी थी, उस हिसाब से मैं आपसे आगे वीडियो में चर्चा करूँगा यहाँ पे। उससे पहले मैं आप लोगों से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा भाई, यहाँ पे शुद्ध ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, नो बकवास। बस यहाँ पे ज्ञान दिया जाता है, मार्केट को समझाया जाता है। अगर आप समझने में इंटरेस्टेड हो, अगर आप एक न्यू हो, बिगिनर हो और मार्केट को सीखना चाहते हो, तो इस डेली एनालिसिस वीडियो को ज़रूर देखो और आगे अपने दोस्तों को भी शेयर करो, जो आपके दोस्त स्टॉक मार्केट को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? क्योंकि ज्ञान दोगे तो बढ़ेगा। ठीक है? और चीज़ों को समझ के ट्रेड करो मेरे भाई। ठीक है? तो बातचीत करते हैं, कल मैंने क्या बातचीत करी थी भाई। देखो, यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, ठीक है? ये इस प्रकार की कुछ ट्रेंड लाइन थी। मैंने आपसे ये बोला था कि भई हमारा एक सेटअप है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंगली ये जो ब्रेकआउट आया ये वाला, ठीक है? ये क्या है, एक ब्रेकआउट बोलते हैं इसको, ठीक है? ब्रेकआउट आया है कैसे? इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके मार्केट ऊपर की साइड आया, इसको हम ब्रेकआउट बोलते हैं। अब मेरे भाई यहाँ पे ब्रेकआउट मैंने आपसे क्या बोला था कि ये फेल होगा। क्या बोला था? ये फेल होगा और ये देखो ये ब्रेकआउट कैसा फेल हुआ, मार्केट में ह्यूज गैप डाउन हमको आज के दिन में देखने के लिए मिला। कल मैंने क्या बताया था भाई? कल मैंने बोला था यहाँ पे एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन हो चुका है। अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है तो भी हम सेल करेंगे, कल मार्केट गैप अप खुलता है तो भी हम सेल करेंगे और गैप डाउन खुलता है तो हम उसमें बाइंग का ट्रेड बनाएंगे इनिशियली। तो देखो खुलते के साथ ही एक बाइंग हमको यहाँ देखने के लिए मिली थी। अब इसके बाद की बात नहीं करी जा सकती थी क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक बहुत बड़े गैप डाउन में खुला था जी, ठीक है? तो अब थोड़ा-सा डिटेल में हम समझेंगे और मार्केट के बारे में। यहाँ पे आप एक चीज़ को ध्यान दो, यहाँ पहले ही बोल दिया गया था कि भाई ये जो ब्रेकआउट हो गया है, ये एक ट्रैप है। ये किसने बिछाया है? ऑपरेटर ने बिछाया है और मैंने आपको बताया था इसी सेम पॉइंट के ऊपर अगर मार्केट आ जाता है, ठीक है? इस वाले लेवल के ऊपर अगर मार्केट आ जाता है, तो मार्केट को ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो मार्केट इसके ऊपर तो क्लोज़ दिया ही नहीं, जैसे मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। किस लेवल के ऊपर की बात करी थी? इस लेवल के ऊपर। मार्केट आया ही नहीं। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर आ जाता, तो यहाँ से हमको एक तेज़ी देखने के लिए मिलती मार्केट के अंदर। लेकिन यहाँ पे मैंने आपसे बोला था कि भई इस दिन भी कि सेलिंग करना और अच्छी सेलिंग आई थी। उसके बाद आज के लिए भी बोला गया था कि मार्केट में सेलिंग करना, अगर फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है, कहीं भी इस जगह पे मार्केट खुलेगा, सेल करो, मार्केट नीचे आना चाहता है। मैंने आपसे बोला था एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है मार्केट के अंदर और वही आज के दिन पे देखने के लिए हमको मिला। तो अब भाई यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं आज के मार्केट में किस तरीके की पोज़ीशंस को बनाया जा सकता था। देखो, कभी भी मार्केट में ह्यूज गैप अप खुलता है या फिर ह्यूज गैप डाउन खुलता है, तो गैप डाउन का मतलब क्या हो गया? लोग पैनिक में आ गए हैं भाई, ठीक है? पैनिक में बाइंग नहीं होती। सबसे पहली बात, पैनिक अगर मार्केट में है, 1500 पॉइंट का गैप डाउन खुला है, तो एक बहुत बड़ा पैनिक है। लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जो तुक्के में पुट को लेके चले गए थे, उन्होंने ये प्रॉफिट बुकिंग करी पहली कैंडल में, उसके बाद मार्केट सिर्फ नीचे आया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे पैनिक था मार्केट में, डर था मार्केट में। तो इसी डर के अकॉर्डिंगली मार्केट में एक फॉल ही आया बार-बार देखने के लिए हमको यहाँ पे मिला। मार्केट में कोई भी लेवल सस्टेन नहीं करे, कोई भी लेवल यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए, बाइंग यहाँ पे सही नहीं रही, ठीक है? तो आज के बाद कभी भी मार्केट में गैप डाउन खुलेगा और वो है गैप डाउन 1000 पॉइंट का, 1500 पॉइंट का या फिर 500 से 800 पॉइंट का भी होगा, तो उसमें हम ट्राई करेंगे कि भई हम सेल करें। अगर हमको किसी भी प्रकार का कोई पैटर्न दिखता है सेलिंग की साइड, हमको ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा क्योंकि इसको बोलते हैं पैनिक सेलिंग, यहाँ पे हमको सेल ही करना चाहिए। ठीक है जी? अब देखो यहाँ पे एक प्यारा-सा एम पैटर्न भी बनाया मार्केट ने, ठीक है? उसका ब्रेकडाउन भी मार्केट ने अच्छे से दिया और उसके बाद कंटिन्यू मार्केट ने इसको कहीं न कहीं किया। तो आज के दिन पे एक पोज़ीशन यहाँ पे क्रिएट हो सकती थी कि भई जब यहाँ पे इसने इसको ब्रेक डाउन करा था, उसके बाद एक पोज़ीशन यहाँ पे बनाई जा सकती थी, ठीक है? और अच्छा टारगेट यहाँ पे देखने के लिए मिला जी। और उसके अलावा यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई पोज़ीशन बनाने का आज सेटअप नहीं था, तो उसके लिए इसको अवॉइड करना चाहिए था। कभी भी ऐसे 1500-1500 पॉइंट के गैप अप, गैप डाउन हो तो उस दिन अवॉइड कर दो, ठीक है? उस दिन या तो ह्यूज लॉस हो जाएगा या फिर ह्यूज प्रॉफिट हो जाएगा तुक्के में। ठीक है जी? तो उसको अवॉइड करना सीखो। अब बातचीत कर लेते हैं कल के मार्केट में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है? थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे फिर से आना चाहूँगा और इसको रीसेट करना चाहूँगा जी। ठीक है? यहाँ से इसको हम रीसेट कर लेते हैं। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे एक प्यारा ट्रेंड लाइन आ रहा है। ठीक है जी? क्या आ रहा है यहाँ पे? एक प्यारा ट्रेंड लाइन आ रहा है। तो ये क्या है? एक सपोर्ट है भाई, क्या है? एक सपोर्ट है। तो ये एक अच्छा सपोर्ट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, उसके ऊपर चांसेस 50-50 हैं।
50-50 क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि यहाँ से सपोर्ट ले भी सकता है और इसको ब्रेक डाउन करके थोड़ा और नीचे की तरफ फॉल मार्केट कर सकता है, ठीक है? लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी, एक अच्छा सपोर्ट है, एक हेवी सपोर्ट इसे हम बोल सकते हैं। तो हेवी सपोर्ट है तो यहाँ पे हम एक बार एटलीस्ट ट्राई करेंगे मार्केट में बाइंग करने का, ठीक है? कैसे? अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, अगर मार्केट कल के दिन पे फ्लैट खुलता है। फ्लैट खुलने के बाद नीचे की तरफ आता है और इसको ब्रेक डाउन कर देता है और उसके बाद हमको कोई पैटर्न वगैरह कुछ दिखता है, तो डेफ़िनेटली मैं इसमें एक बाइंग साइड में जाना चाहूँगा, ठीक है? अगर यहीं पे ही कंसोलिडेट करके मुझे कोई पैटर्न दिखाता है, तो भी मैं बाइंग साइड में जाऊँगा। अगर मार्केट सपोज़ करो फ्लैट ही खुल के यहीं रहता है और उसके बाद बाइंग में जाएगा, तो मैं डेफ़िनेटली बाइंग में जाऊँगा। अगर मार्केट यहाँ से खुलने के बाद सेलिंग की तरफ जाने लग जाता है, तो मैं इसको अवॉइड करूँगा। क्या बोला मैंने आप लोगों को? कंडीशंस पे बात कर लेते हैं। कंडीशन नंबर 1 क्या है? मार्केट फ्लैट खुले भाई। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ बाइंग करनी है मार्केट के अंदर, सेलिंग को अवॉइड करेंगे। क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे सेलिंग को। चाहे इसको ब्रेक करके नीचे चला जाए कितने भी पॉइंट, आपको यहाँ पे सेलिंग नहीं करनी है। ठीक है जी? उसके बाद सेकंड नंबर कंडीशन क्या है? आपने यहाँ पे गैप अप होता है, अगर मार्केट में किसी भी प्रकार का गैप अप होता है, तो हम लोगों को वेट करना है। वेट किस चीज़ का करना है? या तो मार्केट रिट्रेस करके वापस इसी लेवल पे आए या फिर मार्केट अगर चलने लग जाता है ऊपर की साइड तो अवॉइड कर देंगे उसको और मार्केट इसी लेवल के आस-पास आता है तो दोबारा से हम बाइंग करने की ट्राई करेंगे। अगर यहाँ गैप अप खुलता है तो इसको ऊपर जाने देंगे, देन यहाँ पे एक सेल की पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है? तो किस जगह पे सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं, उसको भी मैं बताता हूँ जी। देखो, मार्केट अगर गैप अप खुलता है इस जगह पे, ठीक है? तो यहाँ से हमने कुछ नहीं करना है, मार्केट को नीचे आने का वेट करना है इस ट्रेंड लाइन के पास, ठीक है? तो ये ट्रेंड लाइन के पास लेवल कौन-सा है? 4683 का लेवल है। यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं, ठीक है? अगर मार्केट गैप अप खुलता है। उसके अलावा अगर मार्केट और बड़ा गैप अप खुल जाता है, सपोज़ करो इस लेवल के आस-पास कहीं या फिर इस लेवल के आस-पास, इन 2 लेवल के आस-पास कहीं मार्केट खुलता है, इन 2 लेवल पे, तो हमको क्या करना है? पहले तो वेट करना है और मार्केट में एक सेलिंग का स्ट्रक्चर को ढूँढना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे? सेलिंग करेंगे, कहाँ तक के टारगेट के लिए? यहाँ तक के टारगेट के लिए 46,083 के लेवल तक के लिए हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। ये कौन-सा लेवल है भाई? 46,902 1 सेकंड भाई 1 सेकंड। वैसे तो इतना बड़ा गैप अप पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। बाकी अगर इतना बड़ा गैप अप होता है तो टारगेट इतना बड़ा नहीं रखेंगे, सॉरी, टारगेट वहाँ पे हम रखेंगे 200 से 250 पॉइंट का टारगेट, ठीक है? नीचे 46,700 के लेवल से 46,750 के लेवल तक हम अपना टारगेट रखेंगे, अगर गैप अप खुलता है और हमने सेल किया है तो मार्केट में, ठीक है जी? ओके, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, सपोज़ करो मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुल जाता है, तो गैप डाउन के केस में भी आपने यहाँ पे बाइंग सर्च करनी है मार्केट में, ठीक है? तो तीनों सिनेरियो मैंने आपको बताया, क्या बताया? फ्लैट खुलेगा तो बाय करेंगे, गैप अप खुलेगा तो नीचे आके बाय करेंगे, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ सेल करेंगे मार्केट को और मार्केट में अगर गैप डाउन खुलता है तो हमने बाइंग ही करनी है, सेलिंग हर केस में हमको अवॉइड करनी है। क्यों मैं कह रहा हूँ इसका भी रीज़न आप लोग जान लो। देखो, बिना रीज़न के यहाँ मैं कोई बातचीत नहीं करता, ठीक है? रीज़न समझो हम ऐसा क्यों करने जा रहे हैं, इसके पीछे का मैं लॉजिक बताता हूँ आपको। देखो, मैंने आपसे क्या बोला था कि भई ये एक ट्रेंड लाइन आ रही थी यहाँ से इस प्रकार से, ठीक है? तो यहाँ मैंने ये बोला था ये ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट है, ठीक है? यकीन नहीं आए तो पिछली वाली वीडियो को जाके देखिएगा, ठीक है? मैंने बोला था ये फेक ब्रेकआउट है और फेक ब्रेकआउट की वजह से क्या हुआ मार्केट में ये गैप डाउन देखने के लिए मिला। अब मेरे को एक बात बताओ यहाँ कौन ट्रैप हुआ दोस्तों? यहाँ पे ट्रैप हुए रिटेलर्स। कौन ट्रैप हुए? रिटेलर्स ट्रैप हो गए। देखो यहाँ पे किसने गेम खेल दिया ये ऑपरेटर ने कहाँ से मार्केट को कहाँ ला दिया? यहाँ ला दिया। अब मुझे एक बात बताओ यहाँ छोटे-मोटे रिटेलर भी होंगे जिन्होंने पैसा बनाया है डेफिनिटली, ठीक है? चाहे तुक्के में बनाया है, चाहे किसी भी चीज़ में बनाया और कुछ लोग यहाँ पे भी होंगे जिन्होंने यहाँ सेल करके मार्केट में पैसा बनाया होगा रिटेलर, ठीक है? अब इस चीज़ को समझो, मार्केट लगातार 1500 पॉइंट का गैप डाउन दे दिया है। किसी को आज बोनस मिल चुका है, ठीक है? बोनस किसकी बात कर रहा हूँ मैं? रिटेलर को एक बोनस मिल चुका है मार्केट के अंदर। तो उस बोनस को वापस लेने के लिए मार्केट यहाँ पे ट्राई करेगा और ट्राई कैसा करेगा मेरे भाई? तो इनको यहाँ पे सेल दिखा के वापस बाइंग की तरफ आ सकता है। क्यों आ सकता है? देखो एक चीज़, एक इंस्टीट्यूशन है, एक बड़ा प्लेयर है, उसने यहाँ पे सेलिंग करी है। किसने करी है यहाँ पे? बिग प्लेयर ने यहाँ पे सेलिंग करी है। ठीक है? अब ये समझो इसने यहाँ पे अपना 1000 करोड़ रुपया लगाया सपोज़ करो, एक बात मान लेते हैं, ठीक है? और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ चुका है।
अब उसको यहाँ पे क्या हो रहा होगा भाई, प्रॉफ़िट हो रहा होगा। अब वो क्या करेगा यहाँ पे अपने प्रॉफ़िट को बुक करने की कोशिश करेगा। क्यों करने की कोशिश करेगा? यहाँ पे और पोज़ीशन को वो ऐड तो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसका एवरेज क्या है, बिगड़ जाएगा। तो वो ट्राई क्या करेगा, मार्केट को अब मैं वापस से अपर साइड पे लाऊँ थोड़ा, और उसके बाद दोबारा से मैं यहाँ पे सेल की पोज़ीशन बनाऊँ। जैसे सपोज़ करो यहाँ पे वो ले आए मार्केट को, फिर से सेल करके मार्केट नीचे एक बार लेके जाए और फिर अपनी प्रॉफ़िट बुकिंग करके फिर मार्केट को अगेन आप ऊपर की साइड ला सकता है। ठीक है? और क्या कर सकता है इसके अलावा, एक सेलिंग पोजीशन बहुत दूर हो चुकी है 1500 पॉइंट, तो यहाँ तो मार्केट एकदम से नहीं जाने वाला। तो वो क्या करेगा, यहीं बीच में कुछ ना कुछ पॉइंट्स ढूँढेगा, जहाँ पे वो सेल करेगा मार्केट को। क्यों करेगा सेल? मतलब कि वो ट्राई करेगा मैं अपनी पोजीशन को एवरेज करूँ। अब कैसे करेगा? सपोज़ करो वो चाहता है मैं यहाँ पे सेल करूँ। तो यहाँ पे सेल करने के लिए कल के दिन पे वो क्या करेगा? कल के दिन पे बाइंग करेगा और मार्केट को अपर साइड के लिए लेके आएगा। क्या करेगा? अपर साइड के लिए वो लेके आएगा। फिर उसके बाद अगले दिन के लिए यहाँ पे सेलिंग की प्लानिंग कर सकता है। ठीक है? तो अब हम कल को क्या करेंगे? बाइंग करेंगे मार्केट में। ठीक है? सिनेरियो आपको समझा दिए हैं। अगर उस सिनेरियो से मैच नहीं करता है तो अवॉइड करेंगे मार्केट को। नहीं तो यहाँ पे जो बताया है उस प्रकार से आप यहाँ पे ट्रेड अपना इनिशिएट कर सकते हो। अगर इतनी डिटेल में एनालिसिस आपको अच्छा लगता है तो एक वीडियो पे लाइक ज़रूर मारना और कमेंट करके ज़रूर मेरे को बताना, ठीक है? और यहाँ पे आप शेयर भी कर सकते हो अपने किसी फ्रेंड को जिसको इस एनालिसिस की ज़रूरत है, ठीक है? और बाकी जो भी चीज़ें आप चाहते हो नीचे कमेंट में करो, उस स्टॉक या फिर उस पर्टिकुलर इंडेक्स के बारे में भी एनालिसिस हम पोस्ट करने का यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में।